सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। ये भी फायर सर्विस की टीम, फायर एंड इमरजेंसी की टीम भी यहाँ पे पहुँच गई है। पहले एम्बुलेंस भी पहुंची। ये इवैक्यूएशन पहले आपने देखा एक सीन था जहाँ आग लगी थी एक बिल्डिंग में कुछ भी एयर रेड की वजह से। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि बैरियर था, पेड़ टूट गया था रास्ता, उसकी क्लियरेंस कैसे है, एम्बुलेंस आएगी कैसे, फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी की आएगी कैसे, वो आपने देखा कि कैसे हमने मॉनिटर किया, वो देखा कि वो कितनी जल्दी, रिस्पांस टाइम क्या है, रिएक्शन क्या है, अगर इंसिडेंट्स कोई हो जाता है तो कितनी देर में, कितने टाइम विद इन जो हमने देखा रेस्पॉन्स बहुत तेजी से हुआ। इसीलिए यही प्रिपेयरनेस है। एवरीबॉडी, एवरी डिपार्टमेंट जिसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रिपेयर है। सेकंड, आप मेन इंपॉर्टेंट देखिए, इस बिल्डिंग में भी इंजर्ड है, यहाँ ब्लास्ट हुआ है। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज मड में एक बड़ा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हुआ ऑपरेशन शील्ड के तहत, और ये एक सक्सेसफुल मॉक ड्रिल था। अनुसुईया जम्वाल जो कि एडीसी लॉ एंड ऑर्डर है जम्मू की, उनकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ। आपको पहले तो मुबारक है, बड़ा अच्छा मॉक ड्रिल हुआ और स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि हर कोई चीज़ हुई। ये कितनी क्यों जरूरी था? एक तो जो आज का मॉक ड्रिल हुआ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, उनकी पूरी सुपरविजन में हुआ है। तो उनके निर्देश अनुसार, एसएसपी जम्मू के निर्देश अनुसार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, इसलिए था ये एफर्ट किया गया टू चेक आवर प्रिपेयर्डनेस कि सिविलियन पॉपुलेशन कितना प्रिपेयर्ड है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कितना प्रिपेयर्ड है, हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, आरएनबी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ऐसी सिचुएशन में, हाउ वेल वी आर प्रिपेयर टू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो उसके लिए एसडीएम साहब ने डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट की थी। यहाँ पर कि फायर एक सीन था कि अगर किसी बिल्डिंग में बॉम्ब गिर जाते हैं, आग लग जाती है, हाउ टू उसको हैंडल करना, फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी आना, रोड ब्लॉक हो जाता है, रोड ब्लॉकेज आपने देखा, पेड़ टूट जाएंगे रियल टाइम में, ऐसा हो सकता है, बॉम्ब गिरे, कुछ भी हो, तो उस वक्त वो पेड़ों को वो रास्ता क्लियर कैसे करना, थ्रू कटर्स, थ्रू जेसीबीज, थ्रू आरएनबी डिपार्टमेंट कैसे करना और कितनी देर में गाड़ी पहुंचती है। थर्ड वाज विद रिस्पेक्ट टू जब इंजर्ड हो गए, आपने देखा इस बिल्डिंग पर भी हमने सिमुलेट किया गया था कि इस बिल्डिंग पर भी बॉम्ब गिरता और इंजर्ड हो जाते हैं, फीमेल्स भी थी, मेल भी थे, दोनों। हाउ टू टेक केयर ऑफ ईच ऑफ देम, उनको कैसे लेकर जाना, उनको पहले बिल्डिंग से बाहर लाना, फर्स्ट एड देना, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे, जितने भी यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हमारे पास थे, जो लोकल थे यहाँ पर वॉलंटियर्स, वो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया टू हैंडल द सिचुएशन। उनको लेकर जाना एम्बुलेंस के थ्रू टू द नियर बाय हॉस्पिटल, कि उनको लेकर गए और उनकी हाउ टू टेक फर्दर, उनका कैसे ध्यान रखें। जम्मू के जानीपुर सब्जी मंडी में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत ब्लैकआउट किया गया। तय सीमा पर लोगों ने अपने घरों और दुकानों की बत्तियां बुझा दी। इस दौरान आपातकालीन स्थिति के दौरान किए जाने वाले उपायों से लोगों को जागरूक किया गया। हम सिविल डिफेंस जम्मू से हैं, डिवीजन नंबर 3। मैं जगदीश कुमार, डिवीजनल वार्डर, और हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। हम देश के लिए हर दम हर वक्त तैयार हैं हम। और अभी डेमो दिखाया आपको, ये हमने रिहर्सल की है, और डेमो हर जगह, हर हिंदुस्तान में 11 बॉर्डरों पर हमारी मॉक ड्रिल हो रही है। यही मॉक ड्रिल है, हर जगह मॉक ड्रिल आपकी हो रही है। कितना फायदा उस वक्त होगा जब ये वॉलंटियर्स जो है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? ये मतलब समझो ये सारा सिविल डिफेंस ही कर रहा है सारा, और हमारे ये जितनी वॉलंटियर मॉक एक्सरसाइज की है जहाँ पर आज। जी क्या कहें? नहीं, एक्चुअली एक मॉक ड्रिल था जो आज चल रहा था ना, उसके लिए हमने पूरा तैयारी की थी लोगों को कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आए इसमें पैनिक ना करें, आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सिखाने के लिए मैं सिविल डिफेंस की टीम, हमारे रेवेन्यू की, पुलिस की सारी टीम थी। इसमें हमने पूरा एक सिचुएशन को एक प्लान किया कि कैसे अगर सपोज कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें हम रिएक्ट कर सके, रिएक्शन टाइम भी देखना था कि ऐसी सिचुएशन में हम कितनी जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस या पुलिस को या किसी की हेल्प लेके इमीडिएटली जिनको इवैक्यूएट करना उनको इवैक्यूएट करें। ये उसी के लिए एक प्रैक्टिस था कि सपोज अगर कभी आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम जितना जल्दी हो सके, जो कैजुअल हैं या जिसको कोई भी दिक्कत हुई है उसको कैसे जितना जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, उसकी एक तैयारी थी। जो कॉपरेशन मिला आप लोगों को, जो कॉपरेशन मिला कैसे? लोगों का 100% कॉपरेशन आप खुद ही देख सकते हैं कि ब्लैकआउट 100% सक्सेसफुल रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग समझते हैं, लोगों ने देखा ये चीज़, तो हमें पूरा कॉपरेशन लोगों का मिला। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें। तो ये लाल चौक की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल
का आयोजन किया गया था। वैष्णो देवी की ये तस्वीरें, तो आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल चौक, ये वैष्णो देवी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कठुआ की तस्वीरें, पूरी तरह से ब्लैक आउट किया गया था। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ब्लैकआउट ड्रिल का आयोजन किया गया था और ये कटरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 4 अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें हमने दिखाई। लाल चौक की तस्वीरें, वैष्णो देवी की तस्वीरें, कठुआ की तस्वीर, कटरा की तस्वीर, जहां पर ब्लैकआउट किया गया था। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में और सीमावर्ती अलग अलग राज्यों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया, लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से युद्ध के दौरान वो खुद को सुरक्षित रखें, किस तरह से लाइटें बंद करके रखें। तो उसकी ट्रेनिंग कल यहाँ पर दी गई। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं आप, कठुआ, कटरा और वैष्णो देवी की ये तस्वीरें।